हेलो दोस्तों, मौर्य ऑडियो बुक एम्पायर में आपका स्वागत। अध्याय 3। प्रश्न 1। अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए 0.25 सेकंड तक कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी? उत्तर 4 एम्पियर। प्रश्न 2। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? उत्तर ओम व्युत्क्रम प्रति सेंटीमीटर। प्रश्न 3। किसी पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? उत्तर सक्रिय मात्रा पर। प्रश्न 4। डेनियल सेल में होने वाली सही सेल अभिक्रिया क्या है? उत्तर जिंक धातु कॉपर आयन से अभिक्रिया करके जिंक आयन और कॉपर धातु बनाती है। प्रश्न 5। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम चांदी मुक्त करने के लिए कितनी विद्युत मात्रा की आवश्यकता होती है? उत्तर 1 फैराडे। प्रश्न 6। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है? उत्तर अवकरण होता है। प्रश्न 7। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है। उसी अभिक्रिया के 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? उत्तर 16 मिनट। प्रश्न 8। 4 धातुओं A, B, C और D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः ऋण 3.05, ऋण 1.66, ऋण 0.40 और धन 0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु की अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगी? उत्तर ए धातु। प्रश्न 9। कौन सा सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? उत्तर ईंधन सेल। प्रश्न 10। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? उत्तर मैंगनीज। प्रश्न 11। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? उत्तर ऑक्सीजन गैस। प्रश्न 12। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट वाले डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट है। इस सेल का कैथोड कौन होता है? उत्तर कॉपर। प्रश्न 13। निम्न में से द्वितीयक सेल कौन सा है? उत्तर लेड स्टोरेज बैटरी। प्रश्न 14। 1 फैराडे विद्युत कॉपर सल्फेट के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? उत्तर 31.75 ग्राम। प्रश्न 15। किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है? उत्तर पोटेशियम। प्रश्न 16। निम्न में से कौन लैंथेनॉयड अनुचुंबकीय है? उत्तर यूरोपियम द्विधनायन। प्रश्न 17। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर सबसे पहले कौन सा आयन अपचेत होता है? उत्तर सिल्वर आयन। प्रश्न 18। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? उत्तर कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया। प्रश्न 19। कौन सी धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? उत्तर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। प्रश्न 20। किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त की जा सकती है? उत्तर सिल्वर। प्रश्न 21। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन द्वारा सामान्य ताप एवं दाब पर 5600 घन सेंटीमीटर ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कितनी विद्युत चाहिए? उत्तर 0.5 फैराडे। प्रश्न 22। निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है? उत्तर आयोडाइड आयन। प्रश्न 23। 4 तत्वों के मानक अपचयन विभव दिए हैं। इनमें सबसे प्रबल अपचायक कौन है? उत्तर ए तत्व। प्रश्न 24। मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और जिंक की अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम क्या है? उत्तर आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम। प्रश्न 25। सेल स्थिरांक की इकाई क्या है? उत्तर प्रति सेंटीमीटर। प्रश्न 26। निम्न में सर्वाधिक चालकता किसकी होती है? उत्तर चांदी। प्रश्न 27। विशिष्ट चालकता का मान चालकता के बराबर कब होता है? उत्तर
जब सेल स्थिरांक का मान 1 हो। प्रश्न 28। 0.5 एम्पियर धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना तांबा निक्षेपित होगा? उत्तर 0.296 ग्राम। प्रश्न 29। किसी विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? उत्तर आयनों की संख्या के। प्रश्न 30। किसी इलेक्ट्रोड पर 1 ग्राम समतुल्यांक पदार्थ जमा करने के लिए कितनी विद्युत चाहिए? उत्तर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। प्रश्न 31। एल्यूमीनियम क्लोराइड के घोल से 1 मोल एल्यूमीनियम जमा करने के लिए कितनी विद्युत आवश्यक है? उत्तर 3 फैराडे। प्रश्न 32। दिए गए अर्धसेल विभवों में सबसे प्रबल अवकारक कौन है? उत्तर जिंक धातु। प्रश्न 33। मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है? उत्तर मरकरी क्लोराइड। प्रश्न 34। 1 कूलॉम्ब किसके बराबर होता है? उत्तर 6.24 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश। प्रश्न 35। जब सेल अभिक्रिया साम्यावस्था में पहुंच जाती है तब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्तर 0। प्रश्न 36। किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव किन बातों पर निर्भर करता है? उत्तर धातु की प्रकृति, धातु आयन की सांद्रता और तापक्रम पर। प्रश्न 37। कॉपर सल्फेट को एल्यूमीनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जा सकता? उत्तर क्योंकि कॉपर आयन का अवकरण हो जाता है। प्रश्न 38। किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है? उत्तर जिंक सल्फेट। प्रश्न 39। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया नहीं करती? उत्तर सिल्वर। प्रश्न 40। यदि किसी सेल से साल्ट ब्रिज हटा दिया जाए तो सेल का वोल्टेज क्या होगा? उत्तर 0 हो जाएगा। प्रश्न 41। साल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर क्योंकि पोटेशियम और क्लोराइड आयनों की गमन गति लगभग समान होती है। प्रश्न 42। जिंक कॉपर सल्फेट सेल के बारे में सही कथन क्या है? उत्तर जिंक एनोड और कॉपर कैथोड का कार्य करता है। प्रश्न 43। 95,500 कूलॉम्ब विद्युत कॉपर सल्फेट से कितना तांबा मुक्त करती है? उत्तर 61.5 ग्राम। प्रश्न 44। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम चांदी जमा करने के लिए कितनी विद्युत चाहिए? उत्तर 1 फैराडे। प्रश्न 45। निम्न में से द्वितीयक सेल कौन है? उत्तर लेड स्टोरेज बैटरी। प्रश्न 46। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन सा है? उत्तर फ्लोरीन। प्रश्न 47। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है? उत्तर सोडियम धातु। प्रश्न 48। सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 क्यों माना जाता है? उत्तर क्योंकि इसे मानक के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रश्न 49। पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन लवण सेतु में क्यों उपयोग किया जाता है? उत्तर क्योंकि दोनों आयनों की गमन गति लगभग समान होती है। प्रश्न 50। किसी इलेक्ट्रोलाइट को 9 गुना तनु करने पर उसकी चालकता का क्या होगा? उत्तर अपरिवर्तित रहेगी। प्रश्न 51। पोटेशियम इलेक्ट्रोड के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन पर एनोड पर क्या प्राप्त होता है? उत्तर ऑक्सीजन गैस। प्रश्न 52। निम्न में से कौन अवरोधक है? उत्तर डायमंड। प्रश्न 53। लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटिंग कौन सी है? उत्तर जिंक प्लेटिंग। प्रश्न 54। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन में
एनोर पर क्या प्राप्त होता है? उत्तर ऑक्सीजन। प्रश्न 55। सोडियम सल्फेट के विलयन के विद्युत अपघटन पर इलेक्ट्रोड पर क्या बनता है? उत्तर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रश्न 56। सोने पर आयरन की परत लगाकर तस्करी क्यों नहीं की जा सकती? उत्तर क्योंकि सोने का अपचयन विभव आयरन से अधिक होता है। प्रश्न 57। एल्यूमिनियम आयन के 9 ग्राम जमा करने के लिए कितना आवेश चाहिए? उत्तर 30,216.3 कूलॉम्ब। प्रश्न 58। जलीय एल्यूमिनियम विलयन से 1 मिलीमोल एल्यूमिनियम जमा करने में कितना समय लगेगा? उत्तर 10 सेकंड। प्रश्न 59। विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है? उत्तर बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर। प्रश्न 60। जलीय विलयन में क्षारीय धातु आयनों की गमनशीलता का सही क्रम क्या है? उत्तर पोटेशियम, रुबीडियम, सोडियम, लिथियम। प्रश्न 61। N/10 विलयन का प्रतिरोध दिया है, उसकी तुल्यांकी चालकता क्या होगी? उत्तर 5 ओम व्युत्क्रम वर्ग सेंटीमीटर प्रति तुल्यांक। प्रश्न 62। प्रबल विद्युत अपघटे की चालकता तनुता बढ़ाने पर कैसे बदलती है? उत्तर धीरे धीरे बढ़ती है। प्रश्न 63। दिए गए सीमित मोलर चालकताओं से सोडियम ब्रोमाइड की सीमित मोलर चालकता क्या होगी? उत्तर 278। प्रश्न 64। दिए गए सेल स्थिरांक और प्रतिरोध से तुल्यांक चालकता क्या होगी? उत्तर 100 ओम व्युत्क्रम वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 65। निम्न में सबसे अधिक विद्युत चालकता किस विलयन की होगी? उत्तर डाइफ्लोरो एसीटिक अम्ल। प्रश्न 66। दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कौन कार्य करता है? उत्तर निकेल। प्रश्न 67। सबसे प्रबल अपचायक हैलोजन अम्ल कौन सा है? उत्तर हाइड्रोजन आयोडाइड। प्रश्न 68। सांद्रता बदले बिना जिंक क्लोराइड विलयन किसके संपर्क में नहीं रखा जा सकता? उत्तर एल्यूमिनियम। प्रश्न 69। एक फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होती है? उत्तर 1 ग्राम समतुल्य। प्रश्न 70। सेल अभिक्रिया स्वतः कब होती है? उत्तर जब सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक हो। प्रश्न 71। लोहे के संक्षारण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर लोहे को कैथोड बनाना। प्रश्न 72। लेड संचय बैटरी को चार्ज करने पर क्या होता है? उत्तर सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है। प्रश्न 73। कॉपर तार को सिल्वर लवण के विलयन में डालने पर विलयन नीला क्यों हो जाता है? उत्तर कॉपर के ऑक्सीकरण के कारण। प्रश्न 74। ईंधन सेल में कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है? उत्तर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनने की अभिक्रिया। प्रश्न 75। दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों से अभिक्रिया का मानक विद्युत वाहक बल क्या होगा? उत्तर 1.212 वोल्ट। प्रश्न 76। अर्धसेल अभिक्रिया ए धनायन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली हो और आयनन विभव अधिक ऋणात्मक हो तो यह क्या दर्शाता है? उत्तर कि पदार्थ आसानी से अपचेत होता है। प्रश्न 77। जिंक ठोस से जिंक द्विधनायन बनने की अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक 0.76 वोल्ट है और चांदी ठोस से चांदी धनायन बनने की अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक 0.80 वोल्ट है। इनके आधार पर प्रारंभ में कौन सी अभिक्रिया होगी? उत्तर जिंक ठोस और चांदी धनायन की अभिक्रिया से जिंक द्विधनायन और चांदी ठोस बनेगा। प्रश्न 78। निम्न अभिक्रिया दी गई है। जिंक ठोस और कॉपर द्विधनायन से
जिंक द्विधनायन और कॉपर ठोस बनता है। इस निष्कर्ष के आधार पर सही तथ्य क्या है? उत्तर जिंक द्विधनायनों में ऑक्सीकृत होता है। प्रश्न 79। ए, बी और सी के मानक अपचयन विभव क्रमशः धनात्मक 0.68, ऋणात्मक 2.50 और ऋणात्मक 0.50 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का सही क्रम क्या है? उत्तर बी, फिर सी, फिर ए। प्रश्न 80। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम किससे संबंधित है? उत्तर इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। प्रश्न 81। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 क्यों माना जाता है? उत्तर क्योंकि इसे मानक के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रश्न 82। ए और बी का ऑक्सीकरण विभव क्रमशः धनात्मक 2.37 और धनात्मक 1.66 वोल्ट है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? उत्तर ए, बी को प्रतिस्थापित करेगा। प्रश्न 83। किसी सेल का विद्युत वाहक बल अपचयन विभव के शब्दों में बाएं और दाएं इलेक्ट्रोड के लिए कैसे व्यक्त किया जाता है? उत्तर दाएं इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव माइनस बाएं इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव। प्रश्न 84। जिंक ठोस, जिंक द्विधनायन, कॉपर द्विधनायन और कॉपर ठोस से बना सेल कौन सा है? उत्तर डैनियल सेल। प्रश्न 85। कैडमियम द्विधनायन, चांदी धनायन और आयरन द्विधनायन के मानक अपचयन विभव क्रमशः ऋणात्मक 0.40, धनात्मक 0.80 और ऋणात्मक 0.40 है। सबसे प्रबल अपचायक कौन है? उत्तर आयरन द्विधनायन। प्रश्न 86। सेल अभिक्रिया में कॉपर ठोस और चांदी धनायन से कॉपर द्विधनायन और चांदी ठोस बनता है। सेल का मानक विद्युत वाहक बल धनात्मक 0.46 वोल्ट है। यदि कॉपर द्विधनायन की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? उत्तर अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न 87। 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश वाली सेल अभिक्रिया के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर सेल का मानक विद्युत वाहक बल 0.295 वोल्ट है। इस ताप पर अभिक्रिया का समय स्थिरांक क्या होगा? उत्तर 1 × 10⁻10। प्रश्न 88। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन किस कारण होता है? उत्तर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। प्रश्न 89। स्वतः अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, साम्य स्थिरांक और सेल का विद्युत वाहक बल क्रमशः क्या होगा? उत्तर ऋणात्मक 1 से अधिक और धनात्मक। प्रश्न 90। तापमान बढ़ने पर धातु की चालकता का क्या होता है? उत्तर घटती है। प्रश्न 91। चालक की चालकता और प्रतिरोध में क्या संबंध है? उत्तर चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रश्न 92। विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध क्या है? उत्तर तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता गुना 1000/सामान्यता। प्रश्न 93। सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए किस संबंध का उपयोग किया जाता है? उत्तर सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटा चालकता। प्रश्न 94। गोल की तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता और सामान्यता के बीच संबंध क्या है? उत्तर तुल्यांकी चालकता बराबर 1000 गुना विशिष्ट चालकता बटा सामान्यता। प्रश्न 95। वह उपकरण जिसमें हाइड्रोजन या मीथेन जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाता है? उत्तर ईंधन सेल। प्रश्न 96। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? उत्तर विद्युत के समतुल्य भार से। प्रश्न 97।
जिंक से जिंक द्विधनायन बनने का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक 0.76 वोल्ट है और आयरन से आयरन द्विधनायन बनने का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक 0.41 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया जिंक और आयरन द्विधनायन से जिंक द्विधनायन और आयरन बनने पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? उत्तर धनात्मक 0.35 वोल्ट। प्रश्न 98 निम्न में से एक आयनिक यौगिक कौन सा है? उत्तर सोडियम नाइट्रेट। प्रश्न 99 सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर एनोर और कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? उत्तर एनोर पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस।